हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। क्लास 9th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8। ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। इट वॉज एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया और फिर उसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो एक डोम है बिल्डिंग के अंदर, वो हेमिस्फीयर की शेप में, किसकी शेप में? इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ। इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ, उस डोम पे हमने वाइट वॉश कराया, अंदर की तरफ वाइट वॉश कराया है, उसकी जो कॉस्टिंग आई वही 498.96 रुपीज। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है उसकी जो रेट दे रखी है वो 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 2 रुपीज में होगी। तो इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करो और फिर वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है। अब उस डोम पे, हेमिस्फेरिकल डोम पे हमने जो पेंट करा है, वाइट वॉश कराया है, वो इतने रुपीज में कराया और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना दे रखा है? 2 रुपीज का। अगर मैं इस कॉस्ट को उस कॉस्ट से डिवाइड कर दूं तो एरिया आ जाएगा, यानी कि 498.96 अपॉन 2 करने पर हमें क्या फाइंड हो जाएगा? इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम is equal to total cost अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 498.96 अपॉन 2। 2 से कट करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो यानी कि 249.48 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करो। ये जो सरफेस एरिया आया है वो आया इनसाइड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इस कर्व सरफेस एरिया से पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड करने के बाद हम वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट ये दे रखा है हमें क्या? इनसाइड कर्व सरफेस एरिया, इनसाइड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 249.48 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपॉन में 7 है ना, इस ये इधर जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में 249.48 अपॉन इंटू 7 है ना, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ इंटू 7, और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। ये इससे कट हो जाएगा, या पहले 2 से कट कर लो, आपकी मर्जी है। 2 से कट कर लेते हैं। 2 से कट करा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 14 हो गया। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है। बचे पार्ट को उधर लिख लेते हैं, ठीक। तो देन 124.74 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। फिर से 11 से कट कर लें, 11 से आई थिंक कट हो जाएगा। 11 से कट होगा, 11 से कट होगा, तो 11 से भी कर सकते हैं और 22 से भी कर सकते हैं। तो 22 से करो डिवाइड 5.67, ठीक है। 22 से इसको कट करा 5.67। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, किसकी मल्टीप्लाई कर ले? 7 की। 7 7 49 का 9
कैरी 4 39.69 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू 39.69 का रूट, ठीक है ना। 3969 का रूट, स्क्वायर रूट सॉल्व कर रखे होंगे आपने। तो r इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो हम अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए हमें, रेडियस हमारी आ चुकी 6.3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और आर हमारी आ चुकी है कितनी, 6.3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर inside the dome is equal to 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी 22.7 एंड रेडियस कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। देखो भाई 3 से पहले इसको कट करा 2.1, 7 से इसको कट करा 0.9, डन। तो 2 की मल्टीप्लाई 22 में करी 22 इंटू 21 की मल्टीप्लाई 0.9 में करी, 2.1 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पॉइंट लगेगा 1 और 1 2 प्लेस पे, यानी कि 1.89 इंटू 6.3। अब इसकी मल्टीप्लाई तो 22 2 जा 44, सॉरी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग को आती होगी 523,908 मीटर क्यूब इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to a form of sphere with surface area h dash, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, ठीक है। और फिर रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है हमसे और क्या निकलवा रहा है और क्या कैसे हमें करना है इसे। आपके पास 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, ध्यान से देखिएगा जरा। सपोज ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है। ऐसे कितने स्फीयर हैं आपके पास 27, ऐसे कितने स्फीयर हैं 27 स्फीयर हैं जिसकी रेडियस r है, ठीक है। और उसका जो सरफेस एरिया है वो s है, ठीक है। कितने हैं 27। इसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बना दिया, ठीक है ना, सीधी सी बात है। जो 27 स्फीयर को हम मेल्ट करेंगे और एक स्फीयर बनाएंगे तो वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। उसकी रेडियस r1 है, ठीक, और उसका जो सरफेस एरिया है वो s-1, s- बोल सकते हैं, r डैश बोल सकते हैं। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है जो मेल्ट करके जो बड़ा स्फीयर बना है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, 27 स्फीयर का वॉल्यूम इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा और फिर इसका वॉल्यूम निकालूंगा और दोनों को क्या रख दूंगा, इक्वल रख दूंगा, वहां से रेडियस फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इस चीज को, सॉल्यूशन कि वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल टू 27 की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 27 का वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, डन। इसको हम 3 9 जा तो 9
9 4 जा 36 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। फिर देन या एंड लिख सकते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, R डैश का क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। अब इनके दोनों वॉल्यूम को क्या रख देंगे आप, इक्वल रख देंगे, क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, इक्वल रखेंगे तो 36 पाई R3 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो 5 से 5 कटा, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3 9 जा 27 R की पावर 3 इज इक्वल टू R1 की पावर 3, ठीक है। अब ये पावर 3 इधर जाएगा तो क्यूब रूट में, जैसे स्क्वायर उधर जाता है स्क्वायर रूट में, ऐसी क्यूब रूट 27 R की पावर 3 इज इक्वल टू R1, ठीक है। तो 27 इसका जो क्यूब रूट हुआ वो हो गया 3R इज इक्वल टू R1 इज राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट यहीं आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखेंगे यहीं पे। सेकंड पार्ट में इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इसकी जो रेडियस है, इससे 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है किसका, सेकंड पार्ट में, रेशियो ऑफ एस और एच डैश, यानी कि इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया का रेशियो। तो रेशियो इज इक्वल टू एस अपॉन एच डैश। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3R, तो 3R का स्क्वायर, 3R का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9R स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1/9, यानी कि आंसर आ गया 1:9 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, ठीक है। एक कैप्सूल है, वो किसकी फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में, और उसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर है 3.5। पहले इस चीज को लिख लेते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 mm, 3.5। तो देन रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3.5/2, ठीक है ना। तो पॉइंट हटाया 0, 5 से कट कर लो, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो 7/4 mm ये हमारी रेडियस आ चुकी है। ये कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि इसमें कितनी दवाई हम भरेंगे, इस मेडिसिन में कितनी, इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन हम भरेंगे, तो उसकी कैपेसिटी तो कवर अप होगी। उसकी मेडिसिन में भरने के लिए, कैप्सूल में मेडिसिन भरने के लिए कितनी दवाई की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, वॉल्यूम, यानी कि कैपेसिटी। क्या क्वांटिटी कवर हुई, वॉल्यूम क्वांटिटी कवर हुई, ठीक है ना। 2 प्रकार की क्वांटिटी होती हैं, एक एरिया में, एक एरिया क्वांटिटी होती है, एक वॉल्यूम क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इसका वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। तो लिखेंगे मेडिसिन
is needed to fill the capsule. ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम किसका निकालेंगे? स्फीयर का। अरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 22/7 r। r कितना है? 7/4 7/4 7/4 7/4। देखो भाई 7 से 7 कटा, ठीक है, 4 से एक 4 कट गया, ठीक, 2 से 2 2 ज़ा 4 2 11। क्लियर? क्या बचा? देखो एक तो यहाँ पे 11 बचा और एक बचा 7 7 ज़ा 49/3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24। ठीक है ना, ये बचा। अब पहले 11 की मल्टीप्लाई मैं 49 में करूंगा। 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, 9 बचे, कैरी 9 हुआ ना। 11 4 ज़ा 44 और 9 53, 44 और 9 53 और अपॉन 24। अब इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो 22.549 22.45 सॉरी 22.458 mm³ इज राइट आंसर। इसको इससे डिवाइड करके ये आएगा 22.458। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।